आपको झांसी की रानी नजर आती हो, हमारी तो झलकारी बाई देवी थी, हमें तो झलकारी बाई चाहिए, हमें फूलन देवी चाहिए। आपको जो ढूंढना आप ढूंढते रहिए, आपका प्रोग्रेटिव है, हमारा नहीं है। देश की बेटी तो वो भी थी जो हाथरस में जिसे सरेआम जलाया गया था। देश की बेटियां तो वो भी हैं जिन्हें आप जला के मार देते हो। देश की बेटियां तो वो भी है जो अलवर में हुआ और जो दिल्ली के अंदर में हुआ। क्या आप उन्हें देश की बेटियां नहीं मानते? या देश की बेटियों को मानने की बात होगी तो क्या बहन कुमारी मायावती को आपने कभी देश की बेटी माना? परंतु आप नहीं मानोगे देश की बेटी, क्योंकि वो ऐसे वंचित समूह के एक रिप्रेजेंटेशन करती है जो आज तक दबा हुआ है। आपको एक कभी हजम नहीं हुआ कि बहन कुमारी मायावती जी सीएम बन जाए, क्योंकि आपको देश की बेटी अगर मानने की बात होगी तो आप अपने ही कुछ उन लोगों को मानोगे जो कि कुछ भी नहीं। और अंत में जब बहुजन समाज पार्टी का एक मजबूत स्तंभ सतीश चंद्र मिश्रा जी इस पार्टी में आए तो ये कहते हैं कि ब्राह्मणों की पार्टी हो गई। अरे एक सतीश चंद्र मिश्रा जी जब बहुजन समाज पार्टी का जब स्टेज भी लगाते हैं तो नीला स्टेज लगा के जय भीम करवाते हैं। सतीश चंद्र मिश्रा जी के साथ साथ जो भी पार्टी के अंदर, बहुजन समाज पार्टी के अंदर जितने भी ब्राह्मण लोग हैं वो गर्व से जय भीम करते हैं और संविधान की बात करते हैं। परंतु हमारे 131 जो कुत्ते लोग हैं, जो मर्सिडीज में बैठे हुए लोग हैं, वो उनकी पार्टी में रह के भी जय भीम नहीं कर सकते। अगर सतीश चंद्र मिश्रा जी के आने से बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मणों की पार्टी हो गई है तो आज तक दलितों के, हरिजनों के उन पार्टियों में जाने से वो पार्टी हरिजनों की और दलितों की क्यों नहीं हुई? बीजेपी को तो मजा आ रहा है कि अगर मान लो इसे सैक्रिफाइस करने की बात होगी, सुल्ली में चढ़ाने की बात होगी तो कंगना राणावत को चढ़ा देंगे। लेकिन ये बोल तो उन्हीं की भाषा रही है, जो उन्हीं की जो उनकी जबान है वो इसके मुंह में है और वो वही चीज़ें निकल कर आ रही हैं। भारत के अंदर जो है जो ये मेंटल असाइलम है, मेंटल हॉस्पिटल कम है, उन्हें वहाँ इलाज कराना चाहिए, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट हो, चाहे कोई उनका भक्त हो। और भैया अंधभक्तों की अंधभक्ति तो इसी प्रकार होगी। बीजेपी सरकार ने इनको बाकायदा सुरक्षा दे रखी है जी, ये कितना जायज मानते हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये कि सुरक्षा का जो पैमाना इनके लिए दिया गया है, अगर इन्हें सुरक्षा देने की बात करनी थी तो आप मुझे बताइए कि क्या कारण है कि इसके अलावा भारत के अंदर इन्हें कोई महिला ऐसी नजर नहीं आई जिसे सुरक्षा देनी चाहिए थी। परंतु इन्हें पता था सुरक्षा देने के नाम पर ये इस औरत को आगे करेंगे और इस औरत को प्रमोट करेंगे। जबकि सच्चाई यह है कि अगर आपको सुरक्षा देनी है तो आपको भारत की हर बेटी को सुरक्षा देनी पड़ेगी। अगर आपको सुरक्षा देनी है तो आपको पूरे भारत में ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि भारत की हर महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, जैसा कि उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी ने किया था, जहां उत्तर प्रदेश की हर महिला पहली बार वो सुरक्षित महसूस की थी। आप एक व्यक्ति को अगर आप सुरक्षा देके इस बात को कहते हो कि हमने सुरक्षा दे दी तो डूब मरो अगर तुम भारत के वंचित समूह की महिलाओं को अगर तुम सुरक्षा नहीं दे सकते। फिल्म जय भीम मूवी का एक मुझे पिक्चर याद आ गई, जहाँ वो महिला आगे चलती है, पीछे पुलिस की गाड़ी चलती है। तो ये जय भीम मूवी को देख के जो नोटंकी कर रहे हैं वो नहीं चलेगी, क्योंकि वंचित समूह के या वंचित जो लोग हैं वो पैदल ही चलते हैं, उनके पास कोई गाड़ी नहीं है। और दूसरी बात जो है नोटंकी, और वैसे भी जो भगवान जो हनुमान को बंदर बना दे और बंदर को हनुमान कहते हैं और जो शेड्यूल कास्ट को हनुमान बता देते हैं या जिसके मुंह में जो भी आता है ये वो लोग हैं, इनसे कोई भी निरर्थक बातें। ऐसा है ना, वो मोदी जी को पता है कि उत्तर प्रदेश से योगी मोदी की जोड़ी इसी प्रकार निकलेगी। जब बहन कुमारी मायावती जी सरकार आएगी तो ये 2022 की रिहर्सल कर रहे हैं कि किस प्रकार हमें उत्तर प्रदेश से अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकलना है कि मैं तो भागूंगा गाड़ी में और तू वही हो पैदल। तो इनकी वो रिहर्सल है। बीएसपी का तो जिक्र नहीं हो रहा यूपी में। अरे मत करो, हमें सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें मंजिल तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें मंजिल तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमान है, हमें खुद अपना रास्ता बनाना है। जिक्र करेंगे तो आप लोग करेंगे। बीएसपी कैसे जीतेगी यूपी में? बीएसपी इसी प्रकार जीतेगी जिस प्रकार पिछले 4 बार जीती हुई है। हमें जो जरूरत है, हमें आप लोगों की जरूरत है। और अगर आप लोग बात कर रहे हैं तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि 2022 के अंदर पूर्ण बहुमत से बहुजन समाज पार्टी की सरकार अब क्या उत्तर प्रदेश में बनेगी। समीकरण क्या बनेगा यूपी? नहीं, समीकरण किस बात का? आपको क्या लगता है कि हम जब किसी के साथ पैचअप करेंगे तभी हमारी सरकार बनेगी? क्या आप इस गलतफहमी में हैं? हम साहब काशीराम को मानने वाले वो लोग हैं जो मजबूत की राजनीति नहीं करते, मजबूर की राजनीति करते हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर तो हम मजबूत भी है और हम मजबूर भी है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर समीकरण की अगर आप बात करते हो और आप ये सोचते हो कि किसी विशेष जाति से हम समीकरण कर ले, तो हम उत्तर
उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति से समीकरण बैठा के हम सरकार बनाएंगे। गणित क्या बैठेगा, मुस्लिम तो आपको वोट दे ही नहीं रहा। नहीं, आपने कैसे भविष्यवाणी कर दी कि मुस्लिम आप हमें वोट नहीं देगा, या ब्राह्मण हमें वोट नहीं देगा, या बनिया हमें वोट नहीं देगा, कि जाट हमें वोट नहीं देगा, कि गुज्जर हमें वोट नहीं देगा? क्या इस समाज के प्रतिनिधित्व बहुजन समाज पार्टी में नहीं है? रोज मीडिया चिल्ला रही है। नहीं, मीडिया तो खत्म हो नहीं, गई कौन सी मीडिया चिल्ला रही है? ये वही बिकाऊ मीडिया चिल्ला रही है जो पिछले 4 बार जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो चारों बार इन्होंने कभी भी ना तो ओपिनियन पोल में और ना ही काउंटिंग में बहुजन समाज पार्टी को बढ़त दिखाई। इन्होंने कभी लास्ट तक नहीं दिखाई। लास्ट तक जब सारी चीजें ओपन हो गई उसके बाद इन्होंने कहा कि हाँ अब सरकार बनी है। और बीएसपी का तो कुनबा बिखर गया ना। कौन सा कुनबा बिखर गया, मुझे ये बताओ। पुराने देखिए, जब तक ये बीएसपी एक ऐसा पेड़ है जो हो सकता फल ना दे परंतु छाया सबको देगा, और जिस बारे में आप कहते हो कि पुराने सभी लोग छोड़ के चले गए, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनी थी, बहुजन समाज पार्टी के 50% से ज्यादा जो लीडर थे वो लीडर थे जो कांग्रेस छोड़ के आए थे। और आज की जो बात है, हमारे पास यूथ की इतनी बड़ी फौज है, और जो पुराने लोग हैं जो लोग पार्टी में फूट करके पार्टी को खत्म करना चाहते थे और उसको पार्टी ने लात मार के बाहर कर दिया, तो उसे आप कह रहे हो कि उससे पार्टी कमजोर होगी। जो खबरें चलती है कि सतीश चंद्र मिश्रा ने बीएसपी पे कब्जा कर लिया, आप कितने सहमत हैं इस बात? क्यों? देखिए, ये वही लोग हैं जो साहब काशीराम साहब जब जिंदा थे, ये लोग कहते हैं कि साहब काशीराम जी को जो फंडिंग मिलती है यूएसए और चाइना से मिलती है। ये वो लोग हैं जब बहुजन समाज पार्टी के अंदर जब मुस्लिम लीडर आए थे, उन मुस्लिम लीडरों को ये कहते थे कि ये तो मुल्लाओं की पार्टी हो गई, मुसलमानों की पार्टी हो गई, मायावती मुसलमानों से डरती है। ये वही लोग हैं जब इस पार्टी के अंदर जब बनिया लोग यहाँ पर इस पार्टी में आए और जो जाट लोग आए, गुज्जर लोग आए, तो इन लोगों ने इस पार्टी को ब्राह्मण, बनिया और जाटों की पार्टी और गुज्जरों की पार्टी बनाया। मिशन नहीं, कमीशन। और ये वो लोग हैं जब हमारे बच्चियों के रेप होते हैं, हमारे ऊपर अत्याचार होते हैं, ये वहाँ काजू बादाम खाते हुए अपने मुंह पे सिलबटे मुंह सील कर बैठते हैं, जबकि सतीश चंद्र मिश्रा साहब जो है पार्लियामेंट में भी दहाड़ते हैं, सड़कों पर भी दहाड़ते हैं, और हर उस व्यवस्था परिवर्तन में बहुजन समाज के साथ खड़े होते हैं जिस व्यवस्था परिवर्तन को इन्होंने कभी नहीं सोचा। देखिए, ये जो दिग्भ्रमित ये दुष्प्रचार है कि बहन जी किसी से नहीं मिलती, बहन जी का एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, मैं आज तक बहन जी से नहीं मिला हूं, आज तक। लेकिन मुझे ये पता है कि जिस दिन भी मैं बहन जी से मिलना चाहूँ, मैं बहन जी से मिल सकता हूँ, क्योंकि मुझे बहन जी से मिलकर सिर्फ समाज की बात करनी है। परंतु कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि बहन जी मिलने के लिए पैसे लेती हैं। मुझे एक व्यक्ति ऐसा दिखा दे, और एक बताऊं, अगर कोई भी व्यक्ति एक भी रुपया बहन जी से मिलने का अगर कभी दे देता तो वो एफआईआर करा देता बहन जी और हम सब के खिलाफ, परंतु वो नहीं करा पाया क्योंकि इन्हें हवा में कहते हैं कि भी मिलेगा। बन कैसे गई फिर? मैं आपको अभी 2-3 दिन पहले की बात बताता हूं, जब बहन कुमारी मायावती जी की माता जी का जब परिनिर्वाण हुआ था तो बहन जी वहां सबसे पर्सनली मिली। दूसरी बात, लखनऊ के अंदर जैसा आपने एक एग्जाम्पल दिया वहां मिली, और बहन जी मैं जब भी अपने दिल्ली में होती है या लखनऊ में होती है, उनका जो दरबार है हमेशा ओपन रहता है। परंतु ये लोग ये भूल जाते हैं कि ये बहन जी से मिलने के नाम पर जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, तो आप कितना दूसरी पार्टियों के प्रमुख से मिले हो। अरे जो आपसे कहे ना कि बहन जी किसी से नहीं मिलती, तो उस व्यक्ति से कहना कि तू अपनी फोटो जो है मनमोहन सिंह के साथ या फिर इस नरेंद्र मोदी के साथ दिखा दे, तो तेरी बात हम मान लेंगे, क्योंकि वहां तक जाने की वो उसको नहीं कहेंगे। तो जब भी व्यक्ति कहे कि बहन जी से नहीं मिलती, तो वो अपना फोटो किसी भी भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ दिखा के कह दे कि देखो ये नरेंद्र मोदी का घर है और इसके अंदर मैं जा सकता हूं, तब आप बात करना, तब आपकी बात का जवाब दिया जाएगा। वरना जो ये गलियों में घूमने वाले लोग हैं, तो इससे हमारा बहन जी का मिशन जो है भटकता नहीं है।